Hello students, welcome back. I am Payal और today we will learn about the वर्णमाला. लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रामर. जो हिंदी का ग्रामर होता है वो वर्णमाला से ही स्टार्ट हो जाता है. आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, नर्सरी से हो या फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो या 10th स्टैंडर्ड में, ग्रामर हिंदी का वर्णमाला से ही स्टार्ट हो जाता है. सो अगर आप आगे की क्लास में 10th में भी जाते हो बच्चों, तो ये तो पीछा छोड़ने वाला है नहीं. तो बेसिक ग्रामर को अच्छे से लर्न कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपको हिंदी के एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अभी यहाँ पे एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम. वर्ण और अक्षर. वर्ण और अक्षर किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि अ, क, म. वर्णमाला. वर्णमाला किसे कहते हैं? अ से लेके न्य तक को वर्णमाला कहते हैं हम, यानी कि पूरे ग्रुप को जो स्वर है, व्यंजन है, हम उसे अलग अलग यानी मिला के ही हम बोल देते हैं वर्णमाला. स्वर और व्यंजन को हम मिला के बोलते हैं वर्णमाला, पूरे ग्रुप को मिला के. नेक्स्ट, स्वर किसे बोलते हैं? स्वर बोलते हैं हम अ से औ तक. अ से औ तक, और हमारे स्वर होते हैं 11. स्वर होते हैं हमारे 11, अ से लेके औ तक सिर्फ. कॉन्सोनेंट्स. व्यंजन. व्यंजन किसे बोलते हैं? क से ह तक. हमारे व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? 33 व्यंजन होते हैं. संयुक्त व्यंजन. संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? क्षत्रज्ञ. क्षत्रज्ञ ये ऐसे व्यंजन हैं जो ये दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं. क्षत्रज्ञ. ये आप आगे की क्लास में पढ़ोगे ग्रामर में डिटेल में. अभी सिर्फ इतना ही याद रखो, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे कि क्षत्रज्ञ. अतिरिक्त व्यंजन. अतिरिक्त व्यंजन यानी कि ड और ढ. ये एक ऐसे शब्द है, ये दोनों शब्दों से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता, जैसे कि ड. ये इसमें बिंदु है, ड और ढ जो हमारा कॉमन होता है, जिसमें बिंदु वगैरह नहीं होते, जैसे कि ढक्कन. लेकिन आपने कभी इससे शब्द आप हिंदी पढ़ लोगे, इससे कोई शब्द स्टार्ट ही नहीं होता. देखिए यहाँ पे भी दिया गया है डेफिनेशन में, प्रारंभ नहीं होता, यानी कि कोई शुरुआत ही नहीं होती इस शब्द से. अनुस्वार. अनुस्वार किसे बोलते हैं? बिंदु को, जो एक पॉइंट देते हैं हम, उसे हम अनुस्वार कहते हैं. ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि शंख, बंदर, पलंग आदि. अनुनासिक, जिसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं, जैसे चांद, 5, सांप आदि में हम लगाते हैं. इस शब्दों में हम इसे दर्शाते हैं. विसर्ग. विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग हम उसे कहते हैं, जैसे इसे कैसे दर्शाते हैं? 2 पॉइंट से. ये इसका चिन्ह है, 2 पॉइंट. सिंबल क्या है इसका? विसर्ग का 2 पॉइंट. और इसे कैसे शब्दों में दर्शाते हैं? प्राण, अंतः, नमः. और इसका चिन्ह 2 पॉइंट हो गया, लेकिन इसका उच्चारण ह आता है. इसका उच्चारण क्या आता है? ह आता है. उसे ही हम विसर्ग कहते हैं. ये हो गया विसर्ग का डेफिनेशन. ये मैंने अभी आपको क्विक रिवीजन दे दिया. अभी हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में. अगर फिर भी आपको क्विक रिवीजन में ग्रामर समझ में नहीं आया, तो आप डिटेल में जाके उस वीडियो को देखिए और स्टडी कीजिए, और उस ग्रामर की जो पूरी डेफिनेशंस है उसको लिखकर थोड़ा याद ज़रूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्णमाला. स्वर. स्वर मीन्स वॉवल्स. स्वर मीन्स वॉवल्स. हमारे स्वर तो 11 है. चलिए पढ़ते हैं. अ, ए, आ, डबल ए. ई के लिए इंग्लिश में लिखते हैं ई से. ई, ऊ, ऊ, र, ए, आई, ओ, औ, आम, अन, आहा. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है स्पेलिंग. तो आपको कॉपी में कैसे लिखना है? अ, ए, और लिख कर याद करना है. ये भी मैंने लिखकर कैसे लर्न करना है
ये भी मैंने वीडियो बना के डाल ली हूँ, तो आप उससे देखकर लिखना सीख जाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। सारे वीडियोस दिए गए हैं, बस आप देखिए और सीखिए। व्यंजन में ये जो पहला है क वर्ग, क से मीन्स स्टार्टिंग। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? क से लेके ह तक 33। हमने ग्रामर में क्या पढ़ा था? क से लेके ह तक के व्यंजन कितने हैं? 33 है। क, के ए, ख, के एच ए, ग, जी ए, ख, जी एच ए, एन जी ए। इसी तरीके से आपको भी बोल बोल कर लिखना चाहिए और प्रैक्टिस करके लर्न करना चाहिए। लिखते टाइम हमेशा हमें बोल बोल कर लिखना चाहिए, जिससे हमें तभी के तभी 40-50% याद हो जाए। ऐसा नहीं बस लिखे जा रहे हैं। हमारे मैम क्यों हमें 5 टाइम्स 2 टाइम्स होमवर्क देते हैं? क्योंकि हम लिख लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए और हमें याद हो जाना चाहिए। सी एच ए, छ, सी एच एच ए, छ, जी जे ए, झ, जे एच ए, झ, एन जे ए, ट। च वर्ग हो गया, ट वर्ग। टी ए, ठ, टी एच ए, डी ए, ढ, डी एच ए, न, एन ए, त वर्ग। टी ए, त, थ, टी एच ए, थ, द, डी ए, द, ध, डी एच ए, ध, न, एन ए, न, प, पी ए, प, फ, टी एच ए, फ, ब, बी ए, ब, भ, बी एच ए, भ, म, एम ए, म, य, वाय ए, य, र, आर ए, र, ल, एल ए, ल, व, वी ए, व, श, एस एच ए, श, एस एच ए, श, स, एस अ, स, ह, एच ए, ह, श, के एस एच ए, श, त्र, टी आर आई, त्र, ज्ञ, जे वाय ए, ज्ञ, श्र, एस एच आर ए, श्र। सो इस तरीके से आपको बोल बोल कर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ऐसे आपको बोल बोल कर लिखना है। आपको होमवर्क कैसे करना है मैंने वो भी बताया है। एक दिन में सिर्फ और सिर्फ हमें 5 ही शब्द याद करने हैं। क, ख, ग, घ, ञ। सिर्फ हमें 5-5 शब्द याद करते जाना है, जिससे हमारे 8 दिन में पूरे के पूरे शब्द लर्न हो जाएंगे। व्यंजन स्वर दोनों के दोनों ही। तो आपको लिख लिख कर ये प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, और ग्रामर भी लर्न कर लेना है। इसके बाद जब हम आगे में मात्राएं पढ़ेंगे, तो आगे के वीडियो में जब हम मात्राएं पढ़ेंगे, सो जैसे हम मात्रा पढ़े और 12 खड़ी पढ़ेंगे, हमें ऑटोमेटिकली रीडिंग आ जाएगी। और रीडिंग आने के बाद फिर हम अपनी पसंद की स्टोरी पढ़ सकते हैं, पोएम पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर भी फिर हम लर्न कर सकेंगे, जिससे हमें एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी बात है ना? सो स्टूडेंट्स, लिखना है, लर्न करना है, बोल बोल कर लिखना है। होमवर्क 2 times, learn and write. Take care. Like, share and subscribe, students. Thank you.